हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट्स। आज इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स, इसकी एक्सरसाइज 6.3 को क्या है डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो 6.1 और 6.2 क्या है अपलोडेड है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मेरी आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देखना, ताकि आपको क्या है एक्सरसाइज को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बिना देरी किए हम क्या है एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज के बच्चों टोटल हमारे कितने 16 क्वेश्चन हैं। स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि आपको क्या है दो पेयर ऑफ ट्राइंगल्स की फिगर क्या है गिवन है। आपने बताना है कि कौन सी दो पेयर ऑफ ट्राइंगल क्या है सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो आपने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिखना है, और आपने क्या है जो पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स है उसको क्या है सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। मतलब सिंबॉलिक फॉर्म मतलब कि जैसे ABC अगर आपका सिमिलर है तो आपने ये होती है आपकी सिंबॉलिक फॉर्म कि जब जिसमें हम क्या है अपना क्या है सिमिलर वाला साइन यूज़ करते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो बच्चों देखो ये फिगर क्लियरली पता चल रहा है कि इस फिगर के तीनों एंगल इक्वल है। मतलब ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के साथ हम दोनों फिगर को सिमिलर बोलेंगे। देखो एंगल AP की इक्वल है, B आपका Q क्या है, C आपका R क्या है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा एंगल A है वो एंगल P की इक्वल है, जो कि जिसकी वैल्यू है 60 डिग्री, और एंगल जो B है वो एंगल Q की इक्वल है जिसकी वैल्यू है 80 डिग्री, और जो मेरा एंगल C है वो एंगल R की इक्वल है और उसकी वैल्यू है 40 डिग्री। ठीक है, तो बाय यूजिंग ट्रिपल ए मतलब एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम लिख सकते हैं कि जो मेरा ट्राइंगल है ABC वो सिमिलर है ट्राइंगल। अभी यहाँ पर रुकेंगे हम। अब देखो A किसके इक्वल है AP के, तो P हम पहले लिखेंगे। ओके बच्चों, B किसके इक्वल है Q, तो Q आगे लिखेंगे। C किसके इक्वल है R के लिखेंगे। मतलब सिमिलैरिटी वाला साइन जब लिख सकते हैं, जब भी हम लिखते हैं ना, इसका मीनिंग है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड सेकेंड एंगल इज इक्वल टू सेकेंड एंगल एंड थर्ड एंगल इज इक्वल टू साइड थर्ड एंगल। और साइड के प्रोपोर्शन में क्या होता है कि ये पहले दो का प्रोपोर्शन इक्वल होगा कि AB अपॉन में PQ, फिर आप करोगे आपका सेकंड थर्ड का प्रोपोर्शन होगा BC अपॉन में QR, और जो लास्ट होती है आपका फर्स्ट थर्ड का प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, पहला और तीसरा AC अपॉन में PR। इसीलिए सिमिलैरिटी वाला हमने क्या है अच्छे से लिखना होता है, क्योंकि उसी से हम क्या है डायरेक्ट लिख सकते हैं पहला दूसरा अपॉन पहला दूसरा, दूसरा तीसरा अपॉन दूसरा तीसरा, और पहला तीसरा अपॉन में पहला तीसरा। तो ध्यान से देखो, अब देखो AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR, BC अपॉन में QR, AC अपॉन में PR। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ को हमने क्या है जब भी ट्रायंगल सिमिलर लिखने हो तो आपने ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो भी आप बीच वाला एंगल लिख रहे हो वो बीच के इक्वल होना चाहिए, और जो फर्स्ट वाला एंगल है वो फर्स्ट वाले के इक्वल होना चाहिए, और जो थर्ड वाला एंगल है वो थर्ड के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसी के साथ हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। तो बच्चों एक तो मुझे ये चीज़ पता चल गई, दोनों फिगर को देख रही हूँ कि ये ट्राइंगल की फिगर ऐसे है और ये ऐसे दिया है। ठीक है, उल्टी सीधी है, तो मतलब मैं डायरेक्ट इसको इसके इक्वल नहीं लिख सकती, इसको इक्वल नहीं लिख सकती। ठीक है, अब मैं ध्यान से देख रही हूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये 2 का डबल मेरा 4 है, और 3 का डबल मुझे 6 गिवन है, और 2.5 का डबल 5 है। मतलब तीनों की तीनों साइड्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब लिखना कैसे है वो ही ज़रूरी होता है एग्जाम में, क्योंकि बच्चे उसी में मिस्टेक करते हैं। देखो आपका 2 किसके इक्वल है 4 के। ठीक है, 2 का डबल 4 है, तो मैं लिखूंगी इसको बच्चों AB अपॉन में। अब पहले बात कर ही लेते हैं कि एक ट्राइंगल ऐसे लिख लो कि इन ट्राइंगल ABC। अभी मुझे नहीं पता कि ये मैंने सही लिखा है कि नहीं, PQR। अभी हमने जस्ट रैंडमली लिख दिया है कि ABC और PQR है। ठीक है, तो देखो ABC में क्या है, जो मेरी AB है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है बच्चों QR के। तो मैंने AB अपॉन में QR लिखा जिसकी वैल्यू है 2
अपॉन में 4, इसको सॉल्व करो तो 1/2 रहता है। अभी मैं नेक्स्ट देख रही हूँ कि जो मेरा 2.5 का डबल है वो है हमारा 5, मतलब जो BC है वो RP के प्रोपोर्शनल है। तो हम लिख लेंगे कि BC प्रोपोर्शनल में RP, BC की वैल्यू बच्चों 2.5 और RP की वैल्यू है मेरी 5। तो इसको भी सॉल्व करके 1/2 आ रहा है, ठीक है। और थर्ड वन मैंने देखा कि जो मेरा CA है वो क्या है, मेरा PQ की क्या है, डबल है। तो मैं लिख लूँगी कि CA अपॉन में PQ, CA मेरा 3 और PQ है मेरा 6। सो 3 1 सा 3 2 सा। तो ध्यान से देखो तीनों की तीनों ही साइड क्या है आपकी एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ AB प्रोपोर्शन में QR इक्वल आ गया मेरा BC प्रोपोर्शन में RP इक्वल है CA अपॉन में PQ। अब ध्यान से देखो मैंने लिखा AB BC CA, ठीक है, आगे लिखा QR RP PQ। तो मतलब मेरा ट्राइंगल कौन सा बना, मेरा एक तो ट्राइंगल बन गया ABC, ठीक है, एक मेरा ट्राइंगल बन गया ABC। और दूसरा कौन सा बना, दूसरा बना मेरा QRP। ये दोनों के दोनों सिमिलर है, क्योंकि तभी तो आ रहा है ना पहला दूसरा का प्रोपोर्शन पहले दूसरे का, AB अपॉन में QR। फिर देखो BC अपॉन में RP, ठीक है। फिर देखो CA जिसको आप AC भी लिख लो कि पहला तीसरा अपॉन पहला तीसरा QP, जिसको आप CA भी लिख सकते हो चाहे AC भी लिख सकते हो। तो पता चल गया कि ये वाली चीज़ क्यों ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में ध्यान से देखो कि मुझे, अब देखो ध्यान से, 2 के डबल 4 तो है, 3 के डबल 6 तो है, लेकिन 2.7 के डबल हमारा 5 नहीं है, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे कि जो मेरा, देखो गिवन क्या है, हमें हमारा लिखेंगे कि जो मेरा MP है 2 के डबल क्या है हमारा आता 4 आ रहा है, वो किसके प्रोपोर्शन है DE के, मतलब 2 अपॉन में 4 सॉल्व करो तो 1/2 रहता है। आगे क्या है बच्चों, 3 के डबल मुझे 6 दिखा, तो मैं इसको भी लिखूंगी कि जो मेरा PL है वो किसके इक्वल है, सॉरी किसके प्रोपोर्शन है, DF की, मतलब 3 अपॉन में 6 मीनिंग 1/2। और पेंडिंग क्या बच गया मेरा 2.7 के 5 प्रोपोर्शन में है। 2.7 क्या है मेरा LM है और 5 क्या है मेरा EF है। तो मुझे बताओ 2.7 का डबल क्या 5 है, नहीं, ये होता है 27 अपॉन में 50। तो देखो ध्यान से कि जो मेरी MP अपॉन में DE ये इक्वल है PL अपॉन DF के, लेकिन नॉट इक्वल है LM अपॉन EF के, ठीक है। तो दैट मीन्स जो हमें ट्राइंगल गिवन है, अब आप कोई भी ले लो, LMP वो क्या है, सिमिलर नहीं है। आप आर नॉट, सॉरी एंड आप लिखोगे, इसको हम इरेज कर देते हैं, LMP एंड ट्राइंगल DEF आर नॉट सिमिलर। जब सिमिलर ही नहीं है ना तो हमें क्या है, इसको एक दूसरे के इक्वल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके, कि आर नॉट सिमिलर, क्योंकि हमने देखा दो साइड्स तो इक्वल आएगी, लेकिन जो हमारी थर्ड वन साइड है वो इक्वल नहीं आ गई, तो हम हमारे क्या है, ये दोनों के ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। अगला देखो फोर्थ क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये देखो 2.5 का डबल बच्चों है 5 गिवन है, और 5 का डबल मुझे 10 गिवन है, और दोनों के ही बीच का एंगल मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कि दोनों ही साइड्स का जो बीच वाला एंगल है वो मुझे गिवन है 70 डिग्री, ठीक है। ऐसे रूल यही होता है कि दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल ये जब क्या है, ये इक्वल हो तो हमारा ऐसे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आता है। तो मतलब ये क्लियरली मुझे पता चलेगा कि ये दोनों ट्राइंगल भी क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो मैं लिखूंगी पहले, देखो 2.5 के डबल क्या है मेरा 5 है, तो मैं लिखूंगी कि जो MN साइड है वो किसके प्रोपोर्शनल गिवन है, मेरे QP के गिवन है, ठीक है। MN है मेरा 2.5 और QP है मेरा, देखो बच्चों MN है मतलब 70 से हम नीचे जा रहे हैं, तो QP है मतलब 70 से ऊपर जाएंगे, तो पहले हम Q लिखेंगे ना कि P, ओके बच्चों। तो ये आ गया 2.5 अपॉन में 5, तो ये वैल्यू आ गई 1/2। सिमिलरली 5 के डबल हमारा 10 है, तो मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ कि जो मेरे ML की वैल्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल है, QR के। ML है मेरा 5 और QR है मेरा 10, तो मतलब ये वाली वैल्यू आ गई 1/2। तो फिगर में हमें एंगल Q के गिवन है जो इक्वल है
जो क्या है हमारा 70 डिग्री है। तो मैं लिख सकती हूँ बच्चों कि बाय SAS हम क्या है बाय SAS हम ट्राइंगल MNL किसके सिमिलर करेंगे बच्चों? देखो M है, M Q के इक्वल है तो Q लिखेंगे, ठीक है। Q के आगे अब मुझे बताओ कि आप R लिखोगे कि P लिखोगे? अब मुझे बताओ Q के आगे अब मुझे आप बताओ कि R लिखोगे कि P लिखोगे? ठीक, क्योंकि आपको तभी तो पता चलेगा ना कि अगर ऐसे ही तो हमें लिखना आता है ना। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बच्चों बहुत ज़रूरी है। देखो MNL लिखा है कि 70 से नीचे मतलब QPR लिखोगे आप, समझ में आएगी बात? तो QPR के सिमिलर हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ तो बहुत ईजी है, देखो ध्यान से। अब ये एंगल है, ये हमें क्या है, एक एंगल गिवन है, इधर एक एंगल गिवन है, ध्यान से देखना। ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, और इस एंगल की जो साइड है इधर कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये मुझे गिवन है, और इस एंगल की भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड मुझे गिवन है, लेकिन इस एंगल की ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड मुझे वैल्यू नहीं पता और इसकी क्या है वैल्यू पता है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करेंगे वो देखेंगे। 2.5 का डबल 5 है, 3 का डबल 6 है, एंगल ए हमारा एंगल एफ के इक्वल है, तो ये क्या है हमारा थ्रू SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो बच्चों मुझे बताओ SAS क्या होता है? दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल। तो बच्चों ये देखो, एक आपकी 2.5 है, 3, क्या इसके तो बीच वाला एंगल ये हुआ? एंगल तो हमें 80 गिवन है ना, जिसकी एक साइड तो मुझे 2.5 गिवन है लेकिन दूसरी मुझे गिवन नहीं है, तो मैं इस 3 का तो यूज़ होगा ही नहीं बच्चों, 3 का तो यूज़ क्या है होगा ही नहीं। तो ये ट्राइंगल क्या है सिमिलर नहीं है। इस केस में देखो इसकी दोनों की दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की वैल्यू गिवन है लेकिन इसके भी वैल्यू गिवन, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है, सिमिलर नहीं है। हम इसको लिखेंगे कैसे कि जो साइड है मेरी ए बी का प्रोपोर्शन क्या है हमारा DF है, ठीक है। कि जो साइड है या फिर FD लिख लो, कुछ भी लिख लो, क्योंकि जब मैंने बोला कि जब सिमिलर ही नहीं है तब आप कैसे भी उल्टी सीधी साइड लिख सकते हो, क्योंकि सिमिलैरिटी तो साइन हमने यूज़ नहीं करना। आप FD लिख लो या DF लिख लो, कुछ भी लिख लो। 2.5 अपॉन में 5, दैट मीन्स ये वैल्यू आ गई 1/2। अब देखो कि जो हमारा AC है, इस एंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड AC और इस एंगल की ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है हमारी EF है। AC अपॉन में EF क्या आ जाएगा मेरा? AC की वैल्यू मुझे नहीं पता तो AC ही रहेगा। EF क्या है मेरा 6 है, इसको एज इट इज़ ही लिख लिया। और एंगल मेरा क्या है A है एंगल F के इक्वल। तो क्या मुझे बताओ ये ट्राइंगल सिमिलर है? एंगल इक्वल आ गया, एक साइड इक्वल है लेकिन दूसरी साइड इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं क्लियरली कि जो मेरा ट्राइंगल ABC है एंड ट्राइंगल DEF है, ट्राइंगल DEF आर नॉट सिमिलर। ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या है बच्चों? सिमिलर नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब देखो दोनों फिगर में हमें क्या है दो एंगल्स गिवन हैं, ठीक है, और तीसरा हमें नहीं पता। तो बच्चों देखो ना तो साइड की वैल्यू गिवन है, सिर्फ हमें दो एंगल्स क्या है वैल्यू गिवन है। एक भी हमारा 80 डिग्री है कि एक तो सेम आ रहा है, दूसरा अलग अलग आ रहा है। तो हम क्या AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के साथ भी नहीं इसको इक्वल कर सकते क्योंकि एक ही एंगल सिमिलर है ना। तो हम क्या करेंगे, मुझे एक एंगल सम प्रॉपर्टी पता है जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था ना, ये है हमारा एंगल सम रूल। क्या कहता है कि सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल ऑलवेज 180 डिग्री। कि जो ट्राइंगल के अंदर वाले 3 एंगल्स होते हैं ना, कोई भी लगा लो ये वाले, हमेशा ही ऑलवेज क्या होते हैं बच्चों, उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। बढ़ते हम अपनी क्लास में। तो मतलब मैं लिख सकती हूँ कि इन तीनों एंगल का सम भी क्या है 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है, मैं लिख सकती हूँ। तो देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, DEF की बात करूँ, अगर मैं ट्राइंगल DEF की बात करूँ तो मतलब जो मेरा एंगल D है प्लस एंगल E है प्लस एंगल F है, इन तीनों का सम क्या है बच्चों 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल D मुझे गिवन है 70 डिग्री और एंगल E मुझे पता है 80 डिग्री, लेकिन एंगल F नहीं पता, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 70 प्लस 80 को जोड़ो, कितना होता है आपका ये 180 डिग्री। तो ये 70 और 80 को जोड़ो तो आपका बनता है 150 डिग्री।
ठीक है। तो इसको हम क्या है बच्चों, इस वैल्यू को ऐड करके हम इज इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो ये क्या है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब आप 180 में से 150 माइनस करोगे, डैट इज़ 30 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली जब आप क्या है ट्राइंगल पी क्यू आर की बात कर रहे हो, पी क्यू आर में भी हमारा एंगल जो पी है प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर किसके इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के। ठीक है, तो एंगल पी मुझे नहीं पता, एंगल क्यू मुझे पता है 80 डिग्री है, और एंगल आर मुझे गिवन है डेट इज़ 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी कितना आ जाएगा बच्चों, 180 डिग्री में हमने माइनस करना है, इन दोनों को जोड़ो, 80 प्लस 30 कितना होता है हमारा 120 होता है। तो 180 से में हम 120 को माइनस करेंगे, सॉरी 110 होता है बच्चों, सॉरी माई मिस्टेक, 110 होता है। 80 और 30 को ऐड करो तो 110 होता है। तो एंगल पी आपका कितना हो जाएगा, जब आप 180 में से 110 माइनस करोगे तो आपका 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो ध्यान से, तो क्लियरली मुझे ये पता चल रहा है कि जो मेरा एंगल डी था 70 डिग्री वो एंगल पी के इक्वल है, दोनों की वैल्यू 70 डिग्री है। आगे क्या है कि जो मेरा एंगल ई है वो एंगल क्यू के इक्वल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 80 डिग्री है। ओके, और बच के आंसर गया एंगल एफ किसके इक्वल आएगा, एंगल आर के इक्वल, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है बच्चों 30 डिग्री है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि जो मेरा ट्राइंगल है डी ई एफ वो सिमिलर है। देखो डी ई एफ लिखा हमने लिखा डी ई एफ किसके सिमिलर होगा, पी क्यू आर के, तो हम उसके ही कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब डी किसके इक्वल पी के, ई किसके इक्वल क्यू के, एफ किसके इक्वल आर के। ठीक है, तो हमारा क्या है दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो हमारा इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम अपनी सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपको फिगर गिवन है, पढ़ो क्या लिखा है कि जो हमारा ट्राइंगल है ओ डी सी, मतलब ओ डी सी, ठीक है, ये गिवन है, सॉरी ये किसके सिमिलर हैं, हमारे ओ बी ए के, ओ बी ए के, मतलब दिस ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है सिमिलर है। ये चीज़ हमें क्या है गिवन है। बच्चों सिमिलर में क्या कहने का मीनिंग है कि देखो मैंने पीछे भी आपको यही बताया था ना कि अगर ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है बच्चों ओ बी ए के, तो इसका क्या मीनिंग है कि जो मेरा एंगल है ओ वो ओ के इक्वल है, और एंगल जो डी है वो मेरा बी के इक्वल है, और जो मेरा एंगल सी है वो मेरा ए के इक्वल है। ठीक है, कि फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू फर्स्ट, सेकंड एंगल इक्वल्स टू सेकंड, थर्ड एंगल इज इक्वल्स टू थर्ड। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन, कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब ओ डी पहला दूसरा अपॉन में पहला दूसरा, ओ डी आपका ओ बी के इक्वल है, सॉरी प्रोपोर्शनल है, ओ डी प्रोपोर्शनल ओ बी, दूसरा तीसरा अपॉन में दूसरा तीसरा, मतलब डी सी का प्रोपोर्शनल है बी ए, और हमारा पहला तीसरा मतलब ओ सी का प्रोपोर्शनल है ओ ए। आपको ये भी चीज़ पता चल गई। ठीक है, ये मैंने सिर्फ क्या है बच्चों देखो इससे ही डिराइव कर ली ये वाली वैल्यूज़। आगे क्या है, आगे हम देखते हैं बच्चों, आगे लिखा है कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। अब बच्चों इसका क्या मीनिंग है कि जो आपकी सेंटर वाली वैल्यू होती है ना वो वैल्यू होती है ये वाली 125, मतलब एंगल ओ जो है जो सेंटर में एंगल है उसकी वैल्यू 125 डिग्री, मतलब ओ एंगल की देखो वैल्यू है हमारी 125 डिग्री। और इसको लिखा कैसे इन्होंने बी ओ सी ऐसे। ठीक है, कि हमेशा जो भी एक एंगल की वैल्यू अगर आपको गिवन हो ना उसको हमेशा हमने क्या है बच्चों सेंटर में लिखना है। ठीक है, तो मतलब हमें बी ओ सी गिवन है बच्चों 125 डिग्री, और हमारा सी डी ओ मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ओ की हमें बच्चों वैल्यू है गिवन 125 डिग्री, यही है। और देखो एंगल सी डी ओ मतलब एंगल सी डी ओ, तो मतलब डी की वैल्यू है मेरी 70 डिग्री, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एंगल डी की वैल्यू क्या है 70 डिग्री, ये दोनों की दोनों मुझे क्या है गिवन है। अब देखो बच्चों आपने फाइंड क्या करना है, तो देखते हैं फाइंड क्या करना है। आपने डी ओ सी फाइंड करना है, मतलब डी ओ सी आपने ये वाला एंगल फाइंड करना, मतलब आपने ये ओ एंगल फाइंड करना है। ठीक है, हमने क्या एंगल फाइंड करना है, हमने एक एंगल ओ फाइंड करना है। ठीक है, और क्या है हमारा डी सी ओ मतलब एक हमने सी फाइंड करना है, मतलब बीच वाला एंगल। ठीक है,
हमने क्या फाइंड करना है, एक एंगल सी फाइंड करना है और तीसरा क्या है, एंगल ओ ए बी, मतलब एंगल ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, ए एंगल। ठीक है, मतलब पता चल गया आपने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। आपने बच्चों एक ये वाला एंगल फाइंड करना है, एक ये वाला और एक ये वाला। समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, अब ध्यान से देखो। अगर बच्चों मैं ये वाली लाइन देखूं, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, डी ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये जो लाइन है ओ सी इसको क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, देखो तो बच्चों जब भी दो लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्ट करती है और एक ही, इन दोनों लाइन का एक ही वर्टेक्स है, सेम वर्टेक्स, दैट इज ओ, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर आपको पता है हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे आपका प्रोटेक्टर होता है, ये होता है ना प्रोटेक्टर, ये हमेशा 180 डिग्री होता है। तो मतलब ये वाली जो लाइन है ये हमारे क्या है, लीनियर पेयर। तो मतलब ये पूरा का पूरा एंगल क्या है, 180 डिग्री के इक्वल होगा। उसमें हमें आधा पार्ट गिवन है 125, आधा हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो बच्चों मेरा एंगल है डी ओ सी, लिखना है देखो कैसे है कि एंगल डी ओ सी, अब पहले लिख लो कि डी ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डी ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन है। हमने लिखा डी ओ सी प्लस में बी ओ सी, यही मुझे गिवन है, या फिर आप सी ओ बी लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन ओ सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, अब सॉरी, बी ओ सी और सी ओ बी कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे इसको, आप लिख लो ट्राइंगल बी ओ सी किसकी इक्वल है बच्चों, 180 डिग्री। अब मुझे बी ओ सी एंगल गिवन है दैट इज़ 125 डिग्री, और मुझे डी ओ सी नहीं पता, इसकी वैल्यू है बच्चों 180 डिग्री। अब ये 125 उधर सब्ट्रैक्ट करो, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो एंगल आपका डी ओ सी कितना आ जाएगा, 180 में से 125 माइनस करोगे तो 55 डिग्री। तो मतलब मेरे एंगल ओ की वैल्यू है, जो इस वाले एंगल है, ये जो एंगल है वो मुझे मिल गया, कितना मिला बच्चों, 55 डिग्री। ठीक है, मुझे कितना मिल गया बच्चों, 55 डिग्री। अगला हमने क्या फाइंड करना है, इधर आप इसको आप ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते थे कि ये क्या है, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर बनाया है इसने। तो एक एंगल हमने फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, ये आधे ओ की वैल्यू थी, तो ये आधा ओ हमने फाइंड करना था। तो पूरे ओ, अगर आप कंप्लीट ओ पूछो तो कंप्लीट ओ हमारा 180 डिग्री है। ठीक है, उसमें से ये आधा ओ हमारा 55 डिग्री, ये आधा ओ हमारा क्या है बच्चों, 125 डिग्री है। ठीक है, आपको क्या है, एंगल को लिखना आना चाहिए। तो देखो हमने क्या है, डी ओ सी में ओ फाइंड कर लिया। अब डी सी ओ क्या है, ये वाला एंगल हमने ये फाइंड करना है, सी। तो बच्चों ये देखो, आप ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है ना, आप ले लो ओ डी सी, कोई जन डी सी ओ, कोई भी ट्राइंगल अज्यूम कर लो, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के दो एंगल मुझे गिवन है, तो तीसरा मैं फाइंड कर सकती हूँ, यस फाइंड कर सकती हूँ, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। तो मैं अगर बच्चों लिखूँ कि इन ट्राइंगल डी ओ सी या डी सी ओ, कुछ भी लिख लो, या ओ डी सी लिख लो, कुछ भी लिख लो, कि इन ट्राइंगल ओ डी सी, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि जो मेरा एंगल है, अब लिखो आपके एंगल डी सी ओ, कि एंगल डी सी ओ प्लस डी सी ओ लिख लिया। फिर हम क्या लिखेंगे कि एंगल सी डी ओ, अब डी भी कवर कर लिया, एंगल सी डी ओ प्लस एंगल, अब ओ रह गया, डी ओ सी, एंगल डी ओ सी किसकी इक्वल है, 180 डिग्री। बच्चों देखो मैंने कैसे लिखा, मैंने लिखा कि सी भी सेंटर में कवर हो गया, डी भी हो गया और ओ भी हो गया। ठीक है, सी डी ओ तीनों के तीनों कवर हो गए। अब देखो सी वाली वैल्यू मुझे पता है कितनी है, सी वाली वैल्यू मुझे नहीं पता, डी वाली वैल्यू पता है मुझे 70 डिग्री, मतलब सी डी ओ की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री है, जो गिवन भी है हमें। देखो सी डी ओ की वैल्यू 70 डिग्री, डी ओ सी मतलब ओ की वैल्यू मुझे पता है 55 डिग्री, जो अभी हमने फाइंड किया था, डी ओ सी हमारा 55 डिग्री है। तो वैल्यूज पुट कर लो, डी सी ओ एज इट इज़ ही, सी डी ओ की जगह आप 70 डिग्री लिखो, डी ओ सी की जगह आप 55 डिग्री लिखो, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, जब आप 70 में 55 ऐड करते हो तो कितना होता है, 7 + 5 12, तो 125 डिग्री आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करो तो एंगल डी सी ओ आ जाएगा आपका
आपका कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए, DOC DCO। रह कौन सा गया, रह गया हमारा सिर्फ ये वाला ट्राइंगल OAB, यही रह गया OAB। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब इसको कैसे लिख सकते हो OAB को, थोड़ा सोचो कि हमें A फाइंड करना है। तो बच्चों अगर मैं पीछे थोड़ा गिवन में देखूं, मुझे ये चीज़ दिख रही है कि जो मेरा एंगल C है वो एंगल A के इक्वल है, जो क्योंकि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये देखो, जो सिमिलर थे ट्राइंगल दोनों सिमिलर है ना, तो इसका मतलब जो मेरा एंगल C है वो एंगल A के इक्वल है, मतलब जो C की वैल्यू वही मेरी A की होगी। और C की वैल्यू अभी हमने कहाँ फाइंड की है, ये वाली। तो C की वैल्यू अगर 55 डिग्री है तो मतलब A की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 55 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि हमें एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A क्या था, गिवन ही था। ठीक है, बिकॉज आप ऐसे लिख लो कि बिकॉज कि ट्राइंगल ODC आपका सिमिलर है ट्राइंगल OBA के। ठीक है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, तो मतलब हमारा एंगल C हमारा A के इक्वल है। तो मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा एंगल OAB है वो भी किसके इक्वल होगा, 55 डिग्री के। समझ में आ गया बच्चों? अगर आपको एंगल लिखने नहीं आ रहे ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, हम क्या है एक और वीडियो ले आएंगे जिसमें हम क्या है आपको एंगल लिखने की ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं बहुत डेप्थ में जा रही हूँ ताकि आपको क्या है छोटा डॉट भी क्या है समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो पता चल गया ये बीच वाला एंगल लिखने का मीनिंग कि ये जो वैल्यू होती है, दोबारा बोल दूंगी, ये सेंटर वाले एंगल की होती है। ठीक है, तो मैंने लिख लिया कि एंगल OAB क्या है मेरा 55 डिग्री, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि एंगल C हमारा एंगल A की इक्वल है। तो ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी टफ नहीं था। ठीक है बच्चों, अगला बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है। एक थर्ड क्वेश्चन से पहले मैं ना एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगी। थर्ड क्वेश्चन कराने से पहले क्या है, मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगी, वो है कि मान लीजिए बच्चों आपके पास क्या है, दो स्ट्रेट लाइंस हैं। ठीक है, ये क्या है, दोनों की दोनों क्या है, आपके पास एक पैरेलल लाइंस हैं और एक लाइन है जो दोनों को बीच में क्या है ऐसे कट करके जा रही है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसवर्सल लाइन। ये वाली लाइन क्या होती है हमारी, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन मतलब कि जो ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है वो दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे क्या है बच्चों इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। अब बच्चों देखो मैं एक कंसेप्ट समझाना चाहूँगी इधर आपको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब आपने ट्रिक याद रखनी है, जेड बनाना है, जेड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में। तो बच्चों मैंने देखा है कि ये मेरा जेड बन गया है, ये मेरा जेड बन गया है, मतलब ये जो जेड के अंदर वाले एंगल्स हैं, जेड के अंदर वाले एंगल्स क्या है, इनको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, कि ये क्या है, अंदर वाले एंगल है और ये ऑल्टरनेट है और ये इक्वल होते हैं। समझ में आ गई बात कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल, क्योंकि एक ट्रांसवर्सल लाइन इसमें गुजरी है। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूँगी। अब देखो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो फिगर हमें गिवन नहीं है, फिगर हमें क्या है इसमें बनानी पड़ेगी। तो देखो लिखा क्या है, एक ट्रेपेजियम बनाना है आपने बच्चों। ठीक है, आपने क्या है एक ट्रेपेजियम बनाना है, पहले ABCD। तो चलो पहले हम क्या है ABCD एक ट्रेपेजियम ही बनाते हैं। तो ट्रेपेजियम होगा थोड़ा कुछ ऐसा। ठीक है, एक हमने क्या है बच्चों, लाइनें थोड़ी टेढ़ी हो सकती हैं। ठीक है, एक ट्रेपेजियम बना लिया हमने। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ओके, ये हमने क्या है एक ट्रेपेजियम बना लिया, इसको क्या है हम मार्क कर देते हैं। इसको मार्क करेंगे कि ये हमारा ABCD है, मतलब ABCD है। ठीक है, आगे देखो, आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक डायगोनल है AC और BD, मतलब इन दोनों को हमें क्या है बच्चों ज्वाइन करना पड़ेगा। कौन से डायगोनल है हमारा AC, मतलब इसको ज्वाइन किया हमने। ठीक है, और इस BD को ज्वाइन किया। ये दो डायगोनल्स है मेरे AC एंड BD, वो हमने ज्वाइन कर लिया।
अब उन्होंने आगे क्या लिखा है कि जो मेरी ए बी है वो डी सी के पैरेलल, मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ओके बच्चों, मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये चीज़ आपको पता चल गई। और देखो, और इन्होंने ये चीज़ लिखी है कि इंटरसेक्ट, और ये जो दोनों डायगनल, सॉरी बच्चों, और ये जो दोनों डायगनल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन से पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। तो मैं क्या है इस पॉइंट को लिखूंगी बच्चों ओ पॉइंट, ठीक है। तो ये फिगर हमारी बन के तैयार होगी, यस फिगर बन गई। अब आगे उन्होंने पूछा क्या है कि यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स, आपने क्या है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ करना है दोनों ट्राइंगल्स का और शो करना है अपने ओ ए अपॉन में ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन में ओ डी। तो बच्चों यही सेम क्वेश्चन था जो हमने एक्सरसाइज 6.2 में डिस्कस किया था थ्रू बीपीटी थ्योरम। मैं आपको बताती हूँ 1 मिनट। हाँ यही देखो, ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, और एक क्या है ए बी आपका पैरेलल है, डायगोनल वही सेम है, आपने ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल्स टू सी अपॉन में डी ओ फाइंड करना। ये तो हमने बीपीटी थ्योरम क्या है यूज़ करके फाइंड कर लिया था, लेकिन इस पर हमने कौन सा यूज़ करना है, हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ करना है दो ट्राइंगल्स पर। लेकिन मुझे बताओ बच्चों कौन से ट्राइंगल्स का, ट्राइंगल तो बहुत बन रहे हैं, ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये है, एक ये है, अगर आप कर लो ये भी है, ये भी है, कौन से दो ट्राइंगल यूज़ करेंगे हमें नहीं पता, मैं इसको देखूंगी, ठीक है। पहले क्या है बच्चों ओ ए, मतलब ये वाली, फिर है ओ सी मतलब ये वाली साइड, फिर ओ बी, फिर ओ डी, मतलब ऐसे दो ट्राइंगल हो ये चारों की चारों साइड कवर कर लें। तो बच्चों ये अगर मैं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हूँ तो वो चारों की चारों साइड्स कवर हो रही हैं, चारों की चारों साइड्स होगी ना। तो मतलब मैं ट्राइंगल लूँगी ए ओ बी और सी ओ डी वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब आपको ये तो बात पता चल गई कि हम कौन से दो ट्राइंगल की बात करेंगे, हम ट्राइंगल बात करेंगे ए ओ बी और सी ओ डी ट्राइंगल की, ठीक है। तो पहले हम इसी को लिख लेंगे कि हम इसको लिखेंगे कि जो हमारा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। अब देखो सिमिलर करने के लिए जहाँ की इस केस में हम क्या कर सकते हैं सिमिलर, जहाँ तो हमें क्या है साइड का प्रोपोर्शन सिमिलर करना होगा, जहाँ फिर क्या है हमें एंगल्स करने पर। लेकिन बच्चों मुझे बताओ साइड तो हमें कुछ भी गिवन नहीं है, जो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ये वाला कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो हम साइड्स का प्रोपोर्शन एक दूसरे के इक्वल करें, हमें एंगल्स इक्वल लेकर आएंगे। कैसे इक्वल लेकर आएंगे ध्यान से देखना। अभी मैंने जो ट्रांसवर्सल वर्क आपको समझाया था बच्चों, अगर मैं आपको बात बताऊं, ये बी डी है, ये एक ट्रांसवर्सल ही है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इसके बीच में ये बी डी एक ट्रांसवर्सल है, देखो जेड डी बना दिया इसने, ठीक है। ए सी की भी बात करेंगे कि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये जो बी डी है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, मतलब ये वाला एंगल जेड के इनर एंगल, मतलब एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी होगा। क्लियरली पता चल रहा है आपको, देखो दोबारा से बना दूंगी, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जेड के अंदर वाला एंगल, तो मतलब मेरा एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, ठीक है, कि मतलब एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। अब लिखेंगे कैसे इसको, बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं इधर ब्रैकेट में लिख लूँगी कि ये है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं अब बच्चों अगर मैं इस ए सी की बात करूं, अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये भी जेड बना गया, उल्टा जेड बना लो कोई बात नहीं, जेड बनना चाहिए, सीधा होगा उल्टा होगा, ठीक है। तो मतलब जो मेरा एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल आ रहा है कि ये हमारे क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब क्या है हमारा ए सी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। क्लियरली पता चल गया बच्चों कि जब हमारा ए सी ट्रांसवर्सल लाइन, आप ऐसे गिवन में भी लिख सकते हो कि ए सी एंड बी डी आर ट्रांसवर्सल लाइन, आर ट्रांसवर्सल लाइन, समझ में आएगी बात। तो मतलब बच्चों कि ये वाला जो मेरा एंगल ए है वो सी के इक्वल होगा, ठीक है, एंगल ए सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी,
ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल है ये भी तो एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, ठीक है। कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, मुझे बताओ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं। कि वो पेयर ऑफ एंगल कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना, तो जो एंगल आमने सामने बनते हैं वो होते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। मतलब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल तभी बनेंगे जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। समझ में आ गई बात, कि जब दो स्ट्रेट लाइंस क्या है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो आमने सामने वाले एंगल, जैसे मतलब ये वाला एंगल इसके वर्टिकल ऑपोजिट है और ये वाला एंगल इसके वर्टिकल ऑपोजिट है, लेकिन मुझे इन एंगल की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ यही एंगल चाहिए। तो ये क्या है, पॉइंट क्या है, ओ है। तो मतलब मैं लिख सकती हूँ कि एंगल ओ हमारा एंगल ओ के ही इक्वल है, ठीक है। इसको भी हम लिख लेंगे, ये क्या है मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। साथ में लिखो आप ब्रैकेट में कि क्यों आपने इसको लिखा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। और ये एंगल ए, ये भी हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, अब इसको हमने लिखना कैसे है। देखो एंगल बी आपका एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। मतलब अगर मैं इसको लिखूं बच्चों कि ए बी ओ, पहले आप कुछ भी लिख लो, मैंने लिखा ए बी ओ कि मुझे बी सेंटर में चाहिए था क्योंकि बी है ना, तो मैंने ए बी ओ लिख लिया। मैंने लिखा एंगल ए बी ओ, पहला तो आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, असर होता है जब आप दूसरे को लिखना होता है। देखो ए अभी हमने देखा कि ए सी के इक्वल है, तो मैं इधर सीधा ही सी लिख लूँगी, ठीक है। बी हमारा किसके इक्वल है, डी के है, तो डी लिखूंगी। ओ हमारा वैसे ही ओ के इक्वल है, तो मतलब एंगल बी ए बी ओ किसके इक्वल आ गया बच्चों, कि एंगल ए बी ओ किसके इक्वल आ गया, सी डी ओ के, ठीक है। अगर आपको स्टार्टिंग में लिखना नहीं आता ना, तो पहले आप क्या है सारे के सारे एंगल्स इक्वल कर लो, ताकि क्या है आपको एंगल क्या है लिखना आ जाए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एंगल ए की। एंगल ए इक्वल है हमारा एंगल सी के, मतलब ये वाला एंगल है, एंगल ए को हम बीच में लिखेंगे ना, जहाँ आप करो बी ए ओ, मैंने पहले बी ए, मतलब पहला आप कुछ भी लिख लो, बी ए ओ, एंगल ए को बीच में लिख ले। एंगल बी मुझे पता है किसके इक्वल है, डी, डी लिख लिया। ए सी के है, ओ को एज इट इज़ लिख लिया, मतलब बी ए ओ किसके इक्वल आ गया, डी सी ओ के। और लास्ट वाला रह गया ओ, इसको मैं लिख सकती हूँ ए ओ बी, ए ओ बी, या फिर आप बी ओ कुछ भी लिख लो, ठीक है। मैंने लिख लिया एंगल ए ओ बी किसके इक्वल आएगा, ए हमारा किसके था, सी लिखेंगे पहले, ओ एज इट इज ही, बी किसके था, डी के, ठीक है। तो ए ओ बी किसके इक्वल आ गया हमारा, सी ओ डी के। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, बी ओ ए किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल डी ओ सी के। मतलब कुछ भी लिख लो, पहले आप कुछ भी लिख लो, जो मर्जी लिख लो, सेंटर वाला एंगल आपका पता है ना, जो वैल्यू की है ना वो लिखना चाहिए। सेंटर वाला एंगल आपको ये डेडिकेट करता है, सेंटर वाला एंगल क्या है, हमें ये वाली वैल्यूज डेडिकेट करता है। तो बच्चों देखो तीनों के तीनों ही एंगल सिमिलर आगे आ चुके हैं, तो मतलब बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ हो गए। तो बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी हम क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखो, मैं लिखूंगी कि जो मेरा ट्राइंगल था ए ओ बी वो किसके सिमिलर करेंगे बच्चों, ए किसके इक्वल था, सी के, ओ एज इट इज, बी किसके इक्वल था, डी के। मतलब जो मेरा ट्राइंगल है ए ओ बी वो किसके सिमिलर आ गया, सी ओ डी। तो मुझे पता है बच्चों बाय हम लिखेंगे बाय सी पी एस टी। सी पी एस टी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। कि अगर सिमिलर ट्राइंगल आ गए तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो बाय सी पी एस टी थ्योरम, ये हमने क्या है 9th क्लास में भी डिस्कस की थी। तो सी पी एस टी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जो हमने पीछे ही बच्चों लिखा था कि पहला दूसरा अपॉन पहला दूसरा, दूसरा तीसरा अपॉन दूसरा तीसरा, यही सी पी एस टी होता है, ठीक है बच्चों। तो मैं लिख सकती हूँ कि ए ओ अपॉन में सी ओ किसके इक्वल आएगा बच्चों, ओ बी अपॉन में ओ डी। मुझे यही तक चाहिए था, और आगे लिख लो बेशक पहला तीसरा ए बी अपॉन में सी डी, ठीक है। कि
पहला दूसरा अपॉन पहला दूसरा, दूसरा तीसरा अपॉन में दूसरा तीसरा लिखना, पहला तीसरा अपॉन में पहला तीसरा, ये हमने लिख लिया। लेकिन बच्चों मुझे बताओ, हमें शो ये करना था, मतलब मुझे ये पार्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ यही चाहिए। तो मैं क्लियरली लिख सकती हूँ कि एंगल ए ओ को हम क्या है, ओ ए भी लिख सकते हैं, उल्टा कर लो। सी ओ को हम ओ सी भी लिख सकते हैं, किसके इक्वल आ गया, ओ बी अपॉन में ओ डी। ये चीज़ हमने क्या है, प्रूफ कर दी। ओके बच्चों, इजी है ना? यस, इजी क्वेश्चन है। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों क्या गिवन है। फोर्थ में क्या है, आपको फिगर गिवन है। देखो देखो आपको जो ज्योमेट्री पार्ट है ना आपका मैथ का, बच्चों को वो टफ लगता है। क्यों टफ लगता है? क्योंकि एंगल्स कैसे लिखने हैं, क्वेश्चन में क्या है कि पहला स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, ये बच्चे क्या है क्रैम करते हैं। क्रैम नहीं करना बच्चों, स्टेप बाय स्टेप लिखो, ठीक है। देखो समझो क्वेश्चन में कि गिवन क्या है, पूछा क्या है, ठीक है, आपको लिखना आ जाएगा। देखो हमें ये चीज़ क्या है, ये फिगर गिवन है और ये वाली वैल्यू भी गिवन है कि जो हमारा एक फिगर है बच्चों, ये वाली देखो फिगर क्या है, हमें नहीं समझ में आ रही, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे ये बताया है कि ये क्यू आर अपॉन में दिस क्यू एस, ठीक है, तो क्यू टी अपॉन में ये पी आर दे दिया, ठीक है, कि अगर क्यू टी अपॉन में क्यू पी आ जाता तो ये ट्राइंगल क्या थे बच्चों, सिमिलर हो जाने थे। लेकिन हमें क्या है, क्यू टी अपॉन में देखो पी आर दे दिया, मतलब दिस वन अपॉन में दिस वन, तो दिस वन अपॉन में दिस वन हो गया। और एक और चीज़ गिवन है कि ये जो एंगल वन है मतलब एंगल क्यू, और ये जो एंगल है टू, ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। समझ में आएगी, ये इक्वल है। हमने शो करना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस, मतलब ये वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर आना चाहिए, टी क्यू आर के, ठीक है, मतलब ये वाला ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के, ये इस पूरे ट्राइंगल के इक्वल आना चाहिए, मतलब सिमिलर आना चाहिए। पता चल गया आपने कि शो क्या करना है। तो चलो अभी मुझे बच्चों देखो ये चीज़ कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं पहले क्या करूँगी, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या है अलग अलग ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। मैं क्या है पूरे ट्राइंगल को पहले क्या है पी क्यू एस, तो मैंने पी क्यू एस को अलग थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया। अगर आपको नहीं ना आता बच्चों, आप अलग अलग ड्रॉ कर लिया करो। फिर क्या है टी क्यू आर थोड़ा सा बड़ा है, तो टी क्यू आर को हमने क्या है ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिगर थोड़ी सी हो सकती है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसको मार्क कर लेते हैं, अब इसको हम इसकी नंबरिंग लिख लेते हैं। ये है हमारा पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस है, और ये है हमारा टी क्यू आर। मुझे नहीं पता चल रहा था, मैंने अलग अलग क्या है दोनों को लिख लिया है। अब देखो बच्चों, अब ध्यान से देखना कि ये एंगल वन मुझे गिवन है, दोनों का ही एंगल वन, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये आप ऐसे ना बोल देना कि ये एंगल आर का, आर की वैल्यू है 2। बच्चों ये देखो एंगल आर तो ये है ना, एंगल आर ये पूरा होता है, पूरा मतलब आपको आधा आर गिवन है, आधा नहीं गिवन। समझ में आ गई बात कि आधा आर गिवन है, आधा नहीं है गिवन, ठीक है। लेकिन मतलब कि जब आप बात करोगे पी क्यू आर की, देखो पी क्यू आर में आपको एंगल आर पूरा गिवन है, लेकिन जब आप टी क्यू आर की बात करोगे तो एंगल आर आपका पूरा नहीं है। समझ में आई? तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये जो पी क्यू एस में एंगल आर है वो हमारा क्या है, सॉरी ये तो इसमें होगा ही नहीं, सॉरी ये तो ऐसे है। समझ में आएगी बात कि जब आप कि ये वाले ट्राइंगल की बात करोगे ना बच्चों, ये वाला ट्राइंगल कर लो या फिर ये वाला ट्राइंगल कर लो, इसमें ही आपका एंगल 2 गिवन है, ठीक है। ठीक है बच्चों, मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या है पहले अलग अलग लिख लिया था जो हमने सिमिलर शो करने थे। तो पहले मुझे बताओ बच्चे, सिर्फ इनमें एंगल 1 के अलावा कुछ और हमें पता है? हमें नहीं पता। तो अब हम इनको सिमिलर कैसे कर सकते हैं? सिमिलर करने के लिए क्या है, हमें दिस वन इक्वल्स टू दिस वन प्रूफ करना पड़ेगा, दिस वन इक्वल्स टू दिस वन प्रूफ करना पड़ेगा। साइड का प्रोपोर्शन, क्योंकि एक एंगल गिवन है तो ये साइड का प्रोपोर्शन एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, तभी इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर कह सकते हैं। लेकिन बच्चों मुझे सिर्फ एक ही एंगल गिवन है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अगर बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं यही ट्राइंगल की बात करूँ पी क्यू आर की, जो मैं पहले बोल रही थी, ठीक है, इसको थोड़ा अलग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इधर ही बना लेते हैं, छोटा सा बनाएंगे ताकि बाकी क्वेश्चन लिखना ईजी हो। पी क्यू आर,
पी क्यू आर में जिसमें हमें क्या है एंगल 1 गिवन है, और ध्यान से देखो पी क्यू आर में ही हमें एंगल आर की वैल्यू 2 गिवन है। ठीक है, ये चीज़ है। अब बच्चों देखो एक इधर कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल है, क्योंकि हमें गिवन है कि जो मेरा एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। ये हमें बच्चों क्या है गिवन है। ठीक है, ओके, ये चीज़ हमें क्या है गिवन है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है तो उनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक है, दोबारा बोलूँगी कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल आते हैं तो उनकी जो सामने वाली साइड्स हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। मतलब कि जो मेरी पी आर है वो पी क्यू के इक्वल होगी। ठीक है, कि मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा पी आर है वो क्या है पी क्यू के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा कि एंगल 1 की सामने वाली साइड क्या है पी आर, तो एंगल 2 की सामने वाली साइड क्या है पी क्यू, वो भी क्या है इक्वल होगी। कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दोबारा बोलूँगी दो एंगल्स इक्वल हैं तो मतलब सामने वाली साइड भी क्या है बच्चों इक्वल होंगी। तो ये चीज़ हमने क्या है बच्चों लिख ली है। आगे देखो, आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे मुझे पता है मैं इधर अब इधर लिखूँगी कि मुझे गिवन क्या था बच्चों, मुझे गिवन था कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन में पी आर है। ये चीज़ मुझे गिवन है, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लूँ, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में पी आर की जगह पी क्यू लिख सकती हूँ। मतलब क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन में पी क्यू लिख लिया। मतलब इसको मैं क्या लिख लूँगी, इसको लिख लूँगी कि फ्रॉम इक्वेशन 1, कि हमने इक्वेशन 1 से क्या है इसको लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन में क्यू एस क्यू टी अपॉन में पी क्यू। अब देखो इसका क्या मीनिंग है, ध्यान से देखो इसका क्या मीनिंग है कि ये वाले ट्राइंगल की बात करो तो क्यू आर आपका क्या है क्यू एस के इक्वल आ गया, और ये जो आपका क्यू टी है वो पी क्यू के इक्वल आ गया। हमने ये प्रूफ कर लिया ना कि देखो दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड एंड दिस साइड का प्रोपोर्शन इस साइड की इक्वल आ रहा है। एंड ये भी चीज़ है कि जो मेरा एंगल क्यू है वो एंगल क्यू के इक्वल भी है। ठीक है, क्यों, कॉमन एंगल है, दोनों ट्राइंगल्स के बीच का क्या है एक कॉमन एंगल है। स्टार्टिंग में मैंने यही बोला था ना कि सिर्फ एंगल ही गिवन है, अगर ये साइड इक्वल ले आए तो ये ट्राइंगल क्या सिमिलर हो जाएंगे। तो मैंने क्या है जस्ट इसकी हेल्प से कि एंगल 1 क्या है एंगल 2 इक्वल है, तो मैंने ये देखा क्योंकि इसी ट्राइंगल में ही हमारा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था। ठीक है, कि अगर एंगल 1 2 है तो उनकी जो सामने वाली साइड्स है वो भी इक्वल होती है। तो मतलब मैंने पी आर की वैल्यू फाइंड कर ली, पी क्यू आ गया, तो इसकी हेल्प से क्या है मेरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी, क्योंकि क्यू आर अपॉन में क्यू एस हो गया और ये क्यू टी अपॉन में मेरा क्या हो गया ये पी क्यू हो गया। अब देखो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन एक दूसरे के इक्वल है, और एक एंगल भी, उन दोनों के बीच का एंगल भी क्या है इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल कॉमन एंगल शेयर कर रहे हैं, डेट इज क्यू, कि इसको हम क्या बोलते हैं कॉमन एंगल। तो क्या मैं लिख सकती हूँ बच्चों कि जो मेरा ट्राइंगल है पी क्यू एस वो किसके सिमिलर आएगा, ट्राइंगल, मुझे बताओ किसके सिमिलर आएगा, ट्राइंगल टी क्यू आर के। ठीक है, थ्रू SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इजी था क्वेश्चन बच्चों, समझ में आया होगा आपको। अगर किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, दोबारा समझा दूंगी। क्या था, एंगल 1 2 किया है तो पहले हमने क्या है वैल्यू ही निकाली, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी जो सामने वाली साइड्स हैं वो एक दूसरे की इक्वल होती है। बच्चों देखो फिगर टफ थी, हमने क्या है उनको स्प्लिट करके लिख लिया, एक ये जो हमने प्रूफ करना था वो अलग अलग बना ली। और मुझे नहीं पता कि क्योंकि प्रूफ में मुझे क्या था कि अगर मुझे ये दोनों साइडें एक दूसरे के प्रोपोर्शन मिल जाए, ठीक है, क्योंकि देखो हमें गिवन था कि क्यू आर हमारा क्यू एस के इक्वल है और जो क्यू टी है वो पी आर के है, लेकिन इधर पी क्यू है। अगर इधर पी क्यू होता तो हमारा सिमिलर हो जाना था, तो मुझे इस पी आर की वैल्यू चाहिए थी। तो मैंने ध्यान से देखा ये वाली फिगर जहाँ पर एंगल 2 बन रहा था, मतलब पी क्यू आर, इसको मैंने अलग बना लिया। देखो पी क्यू आर, तो मैंने देखा इस ट्राइंगल में दो एंगल्स क्या है एक दूसरे के इक्वल गिवन थे। अगर दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है तो उनके सामने वाली साइड्स मतलब ऑपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं बच्चों इक्वल होती हैं। तो मुझे देखो पी आर की वैल्यू मिल गई, पी आर की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की तो मुझे पी क्यू आ गया।
ठीक है। तो मतलब साइड्स का प्रोपोर्शन तो हमने ले लिया, और एंगल क्यू जो दोनों ही वन थे, दोनों ही क्या थे, कॉमन एंगल थे। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल लिखेंगे कि इस ट्राइंगल में भी क्यू कॉमन आया, इस ट्राइंगल में भी क्यू कॉमन आ रहा था। ठीक है, तो हमारे दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बच्चों, सिमिलर हो गए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डायग्राम हमें बनानी पड़ेगी। पहले क्वेश्चन समझो क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एस एंड टी, हमने नहीं पढ़ना, हम देखेंगे सिर्फ ट्राइंगल क्या है। ट्राइंगल बनाना है बच्चों हमें पी क्यू आर, तो चलो पहले हम ट्राइंगल ही बनाएंगे। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन ना पढ़ो, आप पहले लिखो कि हमें फिगर कौन सी बनानी है। हमें फिगर बनानी है पी क्यू आर, क्योंकि ये सारी चीज़ें पी क्यू आर की है ना, तो हम पहले क्या है बच्चों, एक फिगर ही बनाएंगे जो हमारी होगी पी क्यू आर की। तो चलो बनाते हैं, इधर बना लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ये हमने बना लिया एक ट्राइंगल, इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये है मेरी फिगर पी क्यू आर। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, एस एंड टी, एस और टी पॉइंट्स हैं किस साइड पे, पी आर और क्यू आर। मतलब जो एस पॉइंट है वो पी आर पे है, पी आर ये है। तो चलो अब हम पहले एस पॉइंट ही कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर होगा कोई एस पॉइंट। ठीक है, और टी पॉइंट किस पे है बच्चों, टी पॉइंट है क्यू आर पे, ये क्यू आर है। तो इधर ही मैंने क्या है टी पॉइंट, ज़रूरी नहीं मिड पॉइंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं है, हमने पॉइंट मार्क कर लिया, इस लाइन पे टी और उस लाइन पे एस मार्क कर लिया। आगे क्या लिखा, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच डैट क्या है कि गिवन है हमें कि एंगल जो पी है वो एंगल, मतलब ये जो एंगल पी है पूरे का पूरा, वो एंगल आर टी एस की इक्वल है, मतलब आर टी एस के इक्वल है। मतलब इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलो पहले हम इसको ज्वाइन ही करते हैं, इसको हमें ज्वाइन करना पड़ना था। ठीक है, कि हमें गिवन था बच्चों, हम गिवन लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन था कि एंगल जो P है वो एंगल आर टी एस के इक्वल है। ये चीज़ मुझे गिवन है कि मतलब बच्चों एंगल P, मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जहाँ आप ऐसे कर लो कि ये वाला एंगल, क्योंकि एंगल P बीच में है, कि ये वाला एंगल आपका आर टी एस के इक्वल है, कि इसके इक्वल है। मतलब बच्चों कि ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल है। समझ में आ गई बात। आगे पूछा क्या है, आपने प्रूव करना है जो ट्राइंगल आर पी क्यू है, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के सिमिलर है, मतलब ये छोटू ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के क्या है, प्रोपोर्शनल है, सिमिलर है। ये हमने क्या है फाइंड करना है। समझ में आ गई बात कि बच्चों ये छोटू ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के हमने क्या है सिमिलर लेकर आना है। तो कैसे सिमिलर लेकर आएंगे बच्चों, देखो एक तो हमें एंगल ही मिल गया। ठीक है, एक हमें क्या है एंगल मिल गया कि एंगल P क्या है इस एंगल T के इक्वल है। दूसरा क्या है, ध्यान से देखो दूसरा क्या है, एक तो हमें ये चीज़ गिवन ही मिल गई, दूसरा क्या है बच्चों आर, क्योंकि आर एक ऐसा एंगल है जो इसमें भी आ रहा है और इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। देखो आर इज़ अ कॉमन एंगल, तो मैं लिख सकती हूँ कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर। बड़े लफ्ज़ों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इसको, कि ट्राइंगल पी आर क्यू किसके इक्वल आना चाहिए, ट्राइंगल पी जो है वो हमारा टी के इक्वल है, तो पहले इसको टी लिखेंगे हम। ठीक है, टी और आर क्यू के, टी आर सॉरी कहाँ आ गया मैं, टी आर एस के। ठीक है, कि एंगल पी आर क्यू क्या है, एंगल टी आर एस के इक्वल है। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल आर पी क्यू है वो सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के, क्योंकि डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल ले आए, तो मतलब डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या है, ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या है बच्चों, एक दूसरे के इक्वल है। सॉरी इक्वल बोल रही हूँ बार बार, कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या है बच्चों, एक दूसरे के सिमिलर है, क्योंकि हमने एक तो गिवन था, एक हमने देख लिया कि ये हमारा क्या है, इसको ब्रैकेट में लिख लो, ये हमारा क्या है बच्चों कॉमन एंगल है। ठीक है, कॉमन एंगल है, आपको ये लिखना आना चाहिए किसी भी हालात में। ठीक है, आपको क्या है ये लिखना है। मैंने कैसे लिखा बच्चों, पी आर क्यू है, पी अभी हमने देखा कि जो एंगल पी है वो टी के इक्वल था, गिवन है ना हमें कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल टी, तो मैंने पी की जगह इधर टी लिखा, आर तो अभी देखा कॉमन है तो आर लिखा,
क्यू है तो बच कौन सा गया एस, तो क्यू को हमने एस के इक्वल लिख लिया। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखनी आनी चाहिए। जो शो बोला था 2 एंगल्स होगी उसको उठाकर एज इट इज ही ऐसे लिख लो कि बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या है बच्चों, फिगर गिवन है आपको कि इन फिगर इफ ट्राइंगल ए बी ई, मतलब कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ए बी ई। ठीक है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट साइन है कि कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के, मतलब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है बच्चों, सब कुछ इक्वल, मतलब कॉन्ग्रुएंट होता है क्या है, सेम शेप सेम साइज, मतलब उनका सब कुछ इक्वल, उनके एंगल्स इनको इक्वल, उनकी साइड्स इक्वल। ये चीज़ आपको पता चल गई कि कॉन्ग्रुएंट का क्या मीनिंग होता है, कि सारा कुछ उनका इक्वल होना। और उन्होंने शो किया है कि आपने शो क्या करना है कि जो एंगल ए डी है, ये छोटा ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर आना चाहिए। समझ में आ गया, आपने फाइंड क्या करना है कि ये छोटू ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर आना चाहिए। और सिर्फ हमें ये चीज़ गिवन है, हमें गिवन है बच्चों, हमें गिवन है कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है। अब सिमिलर नहीं लिखा, कॉन्ग्रुएंट लिखा है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि बच्चों हमारा सब कुछ इक्वल, सब कुछ इक्वल का मतलब क्या है कि जो मेरी बच्चों ए बी साइड है वो ए सी के इक्वल होगी, कि ए बी साइड क्या है, ए सी के इक्वल होगी। और जो मेरी बच्चों बी ई साइड है वो क्या है, सी डी के इक्वल होगी। बी ई साइड है वो क्या है, सी डी के इक्वल होगी। और जो ए ई साइड है वो ए डी के इक्वल होगी। ठीक है, ए ई साइड है वो ए डी के इक्वल होगी। और इनके सारे के सारे एंगल्स भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब कि एंगल ए के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है, और एंगल ई क्या है आपका, एंगल डी के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर ऐसे बोलती है। ठीक है, सिमिलर फिगर में हम क्या करते थे, सिमिलर फिगर में साइड का प्रोपोर्शन इक्वल होता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या है, साइड की साइड ही इक्वल होती है, कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। हम सिमिलर में क्या है, इनका प्रोपोर्शन करते थे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट का क्या मीनिंग होता है कि ये जो आपकी ए बी साइड है पूरी वो ए सी के इक्वल है पूरी। ठीक है, और आपकी ये जो बी ई साइड है बच्चों वो सी डी के इक्वल है। समझ में आएगी बात। और आपकी ए ई साइड है और ए डी के इक्वल है। बच्चों देखो, हमें ये ट्राइंगल क्या है, पूरे के पूरे ट्राइंगल प्रूव करने थे इक्वल। तो बच्चों हमें ये वाली तो लाइनें ज़रूरत ही नहीं थी, मतलब ये वाली हमें ज़रूरत ही नहीं थी। तो चलो कोई बात नहीं, हम आगे करेंगे। हमें क्या कर, पहले मैं क्या करूँगी, इन ट्राइंगल को स्प्लिट कर लूँगी बच्चों, क्योंकि स्प्लिट करने से क्या है, हमें क्या है, ट्राइंगल को सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो मैं इधर बना लेती हूँ एक छोटे छोटे से ट्राइंगल। ठीक है, इधर ही बना लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए थोड़ा। ठीक है, ये है और ये आपका क्या है, बड़ा सा ट्राइंगल। उल्टा सीधा हो गया होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलो इनको नंबरिंग कर लेते हैं। ये था हमारा ए डी ई और ये है मेरा ए बी सी। ये चीज़ आपको पता चल गई। आप इसको, सॉरी बच्चों एक चीज़ मैं इधर लिखना भूल गई, आप इधर इसको लिखोगे बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। पीछे हमने एस लिखा था, एस का मतलब सिमिलर ट्राइंगल, तो इधर आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, तो बाय सी पी सी एस बाय सॉरी सी पी सी टी हमने क्या है, इन चीज़ को, इन साइड्स को क्या है, एक दूसरे के इक्वल कर दिया है। अभी हमने क्या है, ये शो करना था, हमने क्या है, अलग अलग ट्राइंगल्स बना लिए हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, एक तो हमें गिवन ही है, दोनों में देखो, अब बच्चों ध्यान से देखो कि दोनों में ही क्या है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए है। दोनों में जो क्या है, कॉमन एंगल है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए है, जो कि हमारा कॉमन एंगल है, और हमें गिवन भी है। गिवन नहीं है मतलब हमने फाइंड किया था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में देखो बच्चों कॉमन एंगल आया, एंगल ए, ये चीज़ हमने लिख ली। और मुझे पता है बच्चों, और चीज़ देखो कि ये जो मेरी ए बी है वो क्या है, इस ए सी के इक्वल है। ये ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है। तो मैं लिख सकती हूँ इस ट्राइंगल की कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, और क्या है,
इस ट्राइंगल की जो ए ई है वो ए डी की इक्वल है। देखो बच्चों बी ई तो कहीं आ ही नहीं रही, बी इधर है, ई इधर है, सी इधर है, डी इधर है, मतलब ये हमें यूज़ नहीं होगी, हमें सिर्फ ये वाली यूज़ होगी, ये वाली यूज़ होगी, ठीक है। और ए ई क्या है बच्चों, ए डी के इक्वल है। ध्यान से देखना, मैं इधर लिखूंगी ए ई क्या है, ए डी के इक्वल है। बच्चों ये सिमिलर कब आने थे, जब ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल आनी थी, तभी सिमिलर है ना। लेकिन देखो ये इसके इक्वल आई है और ये इसके इक्वल आई है। मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको लिख सकती हूँ, ये ए सी को आप इधर ले आओ, मैंने ए बी अपॉन में ए सी कर दिया, इधर 1 रह जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से, अब यहाँ पर स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, यहाँ पर गलती पता क्या करेंगे बच्चे, ए ई अपॉन में ए डी इज इक्वल टू 1 कर देंगे। नहीं, यही तो आपकी गलती है। क्यों नहीं ये आपने करना बच्चों, ये आपने क्यों नहीं करना, ध्यान से देखो, ये ए बी है, ये ए बी है, मतलब मुझे पहले ए डी चाहिए, ए डी चाहिए, मतलब मैं इसको इधर लेकर आऊँगी, मैं इधर 1 छोड़ दूँगी और ए डी अपॉन में ए ई कर दूँगी। ध्यान से देखो, क्योंकि जो हमने फाइंड करना ना उसको दिमाग में बैठा लो कि क्या हमने फाइंड करना है, ठीक है। जो हमने फाइंड करना है ना, तभी आप आंसर सही करते जाओगे। कि मुझे ए बी ए अपॉन में ए डी चाहिए था, तो मतलब पहले अगर ऊपर इधर ए बी लिखा तो मैं इधर भी ऊपर ए डी लिखूंगी, ठीक है। अब देखो दोनों ही 1 की इक्वल है, अगर दोनों ही 1 की इक्वल है तो मतलब ये एक दूसरे के भी इक्वल होंगे, ठीक है। इसको आप 1 इक्वेशन लिख लो, इसको आप 2 लिख लो, तो आप सीधा ही लिखो कि फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मैं लिख सकती हूँ कि ए बी अपॉन में ए सी किसके इक्वल है, ए डी अपॉन में ए ई, ए डी अपॉन में ए ई। लेकिन मुझे बताओ सिमिलर करने के लिए ए बी प्रपोर्शन में ए डी होना चाहिए, लेकिन इधर ए बी प्रपोर्शन में ए सी है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकती हूँ कि इस ए डी को नीचे ले आओ, ए बी अपॉन में ए डी हो जाएगा, और ये जो ए सी है आप इसको ऊपर ले आओ और इसको नीचे ले आओ, ठीक है। तो ये ऊपर हो जाएगा ए सी अपॉन में ए ई। अब ध्यान से देखो, ए बी अपॉन में ए डी है, मतलब दिस प्रपोर्शन में दिस, और अगला क्या है, ए सी अपॉन में ए ई, मतलब दिस प्रपोर्शन में दिस। तो मतलब दो साइड्स का प्रपोर्शन एक दूसरे इक्वल था, और एक हमारा क्या है, कॉमन एंगल एक दूसरे के इक्वल था। तो मतलब हम क्या है बच्चों, बाय एस ए एस साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट यूज़ करके बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल ए डी ई है वो किसके प्रोपोर्शनल आना चाहिए, ट्राइंगल ए बी सी के। ये हमने क्या है बच्चों प्रूफ कर लिया। ओके, 6th क्वेश्चन है इजी, यस। अगला है हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन भी इजी है, मतलब जितने भी आपके ट्राइंगल्स के क्वेश्चन है ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन इजी, आप ये दिमाग में बिठा लो, ठीक है। आपको बस सॉल्व कैसे करना है वो आपको आना चाहिए तरीका, तो उसको सॉल्व कैसे करना होता है, आपको क्या है क्वेश्चन को ही समझना होता है, और जो डायग्राम होती है ना वो अगर आपको बनानी आ जाए, या डायग्राम समझनी आ जाए, तो ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन क्या है आप गलत नहीं करोगे। आपको क्या है डायग्राम को एनालाइज करना आना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो ये ध्यान से, आपको फिगर गिवन है, ठीक है। फिगर क्या है हमारी, ए बी सी ट्राइंगल, ये है ट्राइंगल पूरा का पूरा, और इस पे उन्होंने बोला है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या है, एक आपका ए डी है और एक ऑल्टीट्यूड है आपका सी ई, ठीक है। ये दो ऑल्टीट्यूड है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट पी पे। समझ में आ गया क्वेश्चन। शो क्या करना है, शो आपने करना है कि ट्राइंगल ए ई पी, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आपने सिमिलर करना है इस सी डी पी के, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, हम इसको शेड कर देते हैं कि आपको बच्चों, मैं हल्का हल्का सा करूँगी, ठीक है बच्चों। आपको ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है सिमिलर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, जो हमने शेडेड पोर्शन किया था। ओके, कि ये ट्राइंगल आपका क्या है इस ट्राइंगल के क्या है बच्चों सिमिलर आना चाहिए। तो क्या कैसे सिमिलर कर सकते हैं, ध्यान से देखो फिगर को बच्चों। ये ई आपका क्या है परपेंडिकुलर है, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कि ये भी हमारा क्या है 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये डी भी हमारा 90 डिग्री है। एक तो हमने देख लिया कि दोनों ट्राइंगल में जो एंगल ई है और जो एंगल डी है वो क्या है हमारे 90 डिग्री है। तो हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए ई पी जो हमने सिमिलर ही करने थे, एंड ट्राइंगल सी डी
CDP हमने देखा कि एंगल E क्या है, एंगल D के इक्वल है। अभी हमें मुझे नहीं पता बच्चों कि कैसे लिखना है, मुझे लिखना नहीं आ रहा, ठीक है। अभी हम क्या ऐसे स्पेस छोड़ देंगे, इधर लिख देंगे कि ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। और क्या है, और देखो ध्यान से, और क्या है, मैंने पीछे भी समझाया था कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो ये बीच वाला पॉइंट है वो क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट बनते हैं सामने वाले एंगल्स के। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं उसके सामने वाले एंगल्स वर्टिकल ऑपोजिट होते हैं, मतलब एंगल पी की इक्वल आ गया आपका, ठीक है। कि एंगल जो P है वो एंगल P के, इसको आप कॉमन एंगल नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो इसको आप लिखोगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अब इसको हमने लिखना कैसे है वो देखते हैं हम। देखो एंगल E और D, अगर मैं पहले लिख लूँ एंगल AEP लिखेंगे ना, E तो इधर ही आ रहा है, AEP, मतलब E को हमने सेंटर में लिखना था, हमने लिख लिया है AEP। अब मुझे बताओ A के इक्वल कौन सा लिखेंगे, हमें नहीं पता, लेकिन P के इक्वल P है, E के इक्वल D है, तो बच क्या गया C, मतलब A के इक्वल हम C लिखेंगे। A के इक्वल हमने C लिख लिया, E के इक्वल हमारा D था, और P अभी हमने देखा P के इक्वल आता, तो CDP लिखना आ गया, आपको लिखना आ गया, यस, कि एंगल AEP किसके इक्वल है, एंगल CDP के, मतलब कि एंगल AEP किसके इक्वल है, एंगल CDP के, ये चीज़ है, ठीक है। अगला क्या है P, इसको भी अगर मैं लिखूँ, P अभी मुझे बीच में चाहिए, बीच में चाहिए, मतलब एंगल APE लिख सकती हूँ मैं, यस, मैं लिखूँगी APE, ठीक है। अभी A देखो, A अभी हमने देखा C को लिख सकते हैं, P को P में लिखेंगे, और E हमारा D है तो E की जगह D लिखेंगे, ठीक है। देखो दो एंगल सिमिलर है, तो बाय डबल A हम लिख सकते हैं कि जो मेरा ट्राइंगल AEP है वो सिमिलर आएगा ट्राइंगल CDP के। ओके बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन। इसके क्या है, 7th क्वेश्चन के आपके 4 पार्ट्स हैं, ये पहला पार्ट है, ठीक है बच्चों। ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जा रही है क्योंकि आपके क्या है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, तो इस वीडियो को हम क्या है 2 पार्ट्स में क्या है कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखो, वही सेम फिगर है। अब आपने क्या करना है, ट्राइंगल ABD, मतलब ये वाला ट्राइंगल ABD किसके इक्वल लेकर, सिमिलर लेकर आना है आपने CBE के। समझ में आ गई बात, आपने ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर लेकर आना है, मतलब ये ट्राइंगल इसके सिमिलर आना चाहिए। समझ में आ गई बच्चों बात, फिगर समझ में आ गई कि दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, ये आपने प्रूव करना है। तो मैंने देखा, अब पहले मैं लिखना शुरू करूँगी, पहले मैं यही ट्राइंगल ले लूँगी कि इन ट्राइंगल के 2 ट्राइंगल्स हैं तो दोनों की बात करेंगे, ABD एंड ट्राइंगल CBE, ठीक है। पहले हम ABD देखते हैं, ABD, जिसमें मुझे पता चला है कि जो D है वो 90 डिग्री है, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, कि इस ट्राइंगल में मुझे एक एंगल तो पता चल गया D क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है CBE, और इस पे जो एंगल है E वो भी 90 डिग्री, मतलब D क्या है E के इक्वल आ गया। तो मैं लिख सकती हूँ बच्चों कि एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल E, तो इधर हम लिखेंगे ईच 90 डिग्री। लिखना कैसे है वो हम बाद में लिखेंगे, पहले जो जो एंगल सिमिलर कर सकते हैं उसको, जो जो एंगल इक्वल कर सकते हैं उसको हम इक्वल करेंगे। अगला मैं देख रही हूँ बच्चों, दोनों में ही एंगल B कॉमन है। अब देखो क्वेश्चन में देख लो ABD CBE, दोनों में B भी कॉमन है, मतलब ये जो एंगल है ये भी B आ रहा है इसमें, और ये जो पूरा ट्राइंगल है इसमें भी B आ रहा है, मतलब दोनों में एंगल B क्या है, हमारा कॉमन एंगल है, ठीक है। उस केस में देखो एंगल B जो भी था हमारा, पिछला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या था, P वर्टिकली ऑपोजिट था, मतलब जो वर्टिकल ऑपोजिट उसको आप वर्टिकली लिखोगे, जो कॉमन उसको आप कॉमन लिखोगे। ये हमारा वर्टिकली ऑपोजिट नहीं बन रहा था, ये एक्चुअल में कॉमन है, तो एक्चुअल में हम क्या है इसको कॉमन ही लिखेंगे। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B, इसको ब्रैकेट में लिख लो कॉमन एंगल। अब लिखना कैसे है वो देखते हैं, ठीक है। एंगल DE, मतलब D हमें सेंटर में चाहिए, कौन सा ट्राइंगल ABD, मतलब सेंटर में आ गया ADB,
ठीक है, ADB, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेंटर में आ गया। तो मैंने पहले लिख लिया ट्राइंगल ADB किसके इक्वल आना चाहिए, सॉरी एंगल किसके इक्वल आना चाहिए बच्चों, D की जगह तो मैं E लिख सकती हूँ। अब देखा मैंने कि B के इक्वल B ही है, तो इधर B लिख लूँगी। तो पहले इधर क्या लिखूँगी, A, बच क्या गया मेरा, बच कौन सा गया, दूसरे ट्राइंगल का C वर्ड बचा CEB में, कि E भी लिख लिया B भी लिखा, तो बच्चा अकेला C, तो मैं इधर C लिख लूँगी। कि मतलब जो मेरा एंगल है ADB वो किसके इक्वल होगा, एंगल CEB के। समझ में आ गई बात। ऐसे ही हमें एंगल B लिखना, B हमें बीच में चाहिए, इस ट्राइंगल में B हमें बीच में चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ABD, अब B बीच में आ गया, ABD पहला ट्राइंगल लिखना मैंने, ABD, तो सिमिलर कर दो, इसको इक्वल कर दो, A को अभी हमने C के इक्वल लिखा, B है, D अभी हमने किसके इक्वल लिखा, E के इक्वल, तो एंगल ABD किसके इक्वल आ गया बच्चों, एंगल CBE के। बच्चों जितना डेप्थ में आपको समझा सकती ना मैं उतना ही आपको ट्राइंगल क्या है डेप्थ में समझा रही हूँ कि एंगल कैसे लिखना है, क्योंकि एग्जाम में स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, सबसे ज़्यादा मिस्टेक ही यहीं पर क्या है स्टूडेंट्स करते हैं, उनको एंगल्स लिखना नहीं आता, ठीक है, तो इसी की उनके क्या है मार्क्स कम होते हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी अगला थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड में देखो क्या है, एंगल AEP, मतलब ये वाला एंगल, सॉरी ट्राइंगल है, कि ट्राइंगल AEP आपने किसके सिमिलर करना है, ट्राइंगल ADB के। ओके, मतलब ये आधा ट्राइंगल हमने इस पूरे ट्राइंगल के इक्वल करना है, ठीक है, इस पोर्शन को भूल जाओ, हमने सिर्फ ये ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर करना है, ठीक है, समझ में आ गई बच्चों बात, ठीक है, कि हमने क्या है कि एंगल AEP को इस छोटू से ट्राइंगल को एंगल ADB के इक्वल प्रूफ करना है, सॉरी सिमिलर प्रूफ करना है, पता नहीं क्या है बच्चों, मैं बार बार सिमिलर को इक्वल बोली जा रही हूँ, ठीक है, ये चीज़ हमने क्या है एक दूसरे के सिमिलर प्रूफ करनी है, तो चलो करते हैं। मैंने देखा, अगर मैं बच्चों बात करूँगी, पहले आप लिख लो जो जो प्रूफ करना था ना, आप ऐसे ही लिख लो कि इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल, जो क्वेश्चन में ऐसे ही लिख लो, इन एंड ट्राइंगल ADB की, ठीक है। मैंने देखा अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इसमें E आ रहा है जो हमारा 90 डिग्री है, और अगर मैं ADB की बात करूं इसमें मेरा D आ रहा है जो मेरा 90 डिग्री है, तो क्या मैं लिख सकती हूं कि मेरा एंगल जो E है वो मेरा क्या है, D के इक्वल है। मैं लिख सकती हूँ कि एंगल E मेरा क्या है, एंगल D के इक्वल है। अभी हमें बीच वाले एंगल नहीं पता कैसे लिखने हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। ईच क्या है 90 डिग्री, और दूसरा क्या है, ध्यान से देखो दोनों में ए कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी ए कॉमन आ गया और इस ट्राइंगल में भी क्या है ए कॉमन है, मतलब दोनों के दोनों ट्राइंगल एक कॉमन एंगल शेयर कर रहे हैं, डेट इज ए। तो एंगल ए आपका क्या है बच्चों, एंगल ए के इक्वल आ गया, मतलब ये क्या है हमारा बच्चों कॉमन एंगल, ठीक है, ये क्या है हमारा कॉमन एंगल। अब लिखना कैसे है, एंगल ई को बीच में लिखना, मतलब अगर मैं बात करूँ एंगल AEP की, ठीक है, बात करूँगी एंगल AEP के, तो पहले हम लिख लेते हैं एंगल AEP। अभी देखो बच्चों हमने कहा एंगल A के इक्वल है, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम A ही लिखेंगे, E हमें पता है D के इक्वल, बच गया P, तो P क्या होगा, ये वाला ट्राइंगल था, A हमने लिख लिया, D लिख लिया, मतलब बचा क्या B, तो P की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, B लिखेंगे, ठीक है, कि एंगल AEP क्या है, एंगल ADB के इक्वल आ गया। आगे क्या है, एंगल A चाहिए सेंटर में, एंगल A मतलब मुझे ये चाहिए सेंटर में, मतलब मैं PAE लिखूंगी, ठीक है, तो एंगल PAE लिख लिया, किसके इक्वल है, P अभी हमने देखा B के इक्वल लिखेंगे, A को A के, E अभी देखा कि D के इक्वल है तो D के इक्वल, तो देखो एंगल लिखना आ गया, तो बाय डबल ए दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल ADB के। इजी है ना क्वेश्चन बच्चों, यस इजी है, आप सोचा करो दिमाग में कि इजी ही है, जब आप कोई भी दिमाग में बच्चों ये चीज़ बैठा लोगे ना कि ये टफ है हम नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते, आप ये बताओ कि आई कैन डू एवरीथिंग,
ठीक है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बच्चों, कि अगर आपने ये मन में बिठा लिया कि ये क्वेश्चन ईजी है, हम करके ही रहेंगे, तो आप करके ही रहोगे। पहली बार गलत कर लोगे, दूसरी बार गलत कर लोगे, तीसरी बार क्या है आपका बच्चों सही होगा ही होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस, मैथ तो है ही एक ऐसा सब्जेक्ट बच्चों जिसमें क्या है आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। जितनी प्रैक्टिस करी जाओगे उतना ही आपको क्या है मैथ को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो अभी हमारा 7th क्वेश्चन का 4th पार्ट, जो कि मेरा लास्ट पार्ट होगा 4th पार्ट। तो 7th क्वेश्चन में देखो क्या बोला है इन्होंने। 7th में भी सेम ही है कि हमने PDC मतलब टू साइड ट्राइंगल BEC मतलब BEC। ओके, अब ये वाले पोर्शन की बात करें, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल इस छोटे ट्राइंगल के सिमिलर लेकर आना है। समझ में आएगी बच्चों बात, कि ये पूरा का पूरा ट्राइंगल इस छोटू से ट्राइंगल के हमने क्या है सिमिलर लेकर आना है। तो चलो बात करते हैं हम इनकी, कि इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC। ठीक है, PDC और BEC ट्राइंगल की बात करते हैं। तो बच्चों देखो पहले हम PDC देखते हैं। PDC मैंने देखा है इधर एक D एंगल जो 90 डिग्री है, और अगर मैं बात करूं BEC की, तो BEC ट्राइंगल में देखा कि मेरा एक एंगल E है जो 90 डिग्री है। तो मैं लिख सकती हूँ बच्चों कि जो मेरा एंगल D है वो एंगल E के इक्वल है, बिकॉज ईच 90 डिग्री। दोनों के दोनों एंगल्स ही क्या है बच्चों मेरे 90 डिग्रीज है। अगला देखो, मैंने देखा कि ये जो एंगल है PDC, ठीक है, और ये एक ट्राइंगल है BEC, इसमें एक कॉमन एंगल है डेट इज C दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो दोनों में ही C आपका कॉमन है, तो मैं लिख सकती हूँ बच्चों एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। क्यों, ब्रैकेट में लिखो कॉमन एंगल। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है बच्चों एक कॉमन एंगल है। ठीक है, अभी हमें इसको लिखना कैसे है, D हमें सेंटर में चाहिए, मतलब मैं लिख सकती हूँ बच्चों PDC, जहाँ आप CDP कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब D सेंटर में चाहिए। तो मैंने PDC लिखा, सॉरी स्टूडेंट्स, तो मैंने लिखा PDC किसके इक्वल है। अब देखो D हमारा क्या है बच्चों, D तो P मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे D पता है कि D E के इक्वल है और C के है। तो बच क्या गया दूसरे ट्राइंगल का, C भी लिख लिया हमने, E भी लिख लिया, बच के गया B। तो मतलब जो P है वो B के इक्वल होगा। समझ गए यहाँ की बात। और एंगल C इज इक्वल टू एंगल C है, मतलब C को आपने सेंटर में लेकर आना है। तो मैं अगर लिखूँ PCD, पहले कुछ भी लिख लो, PCD, C हमारा सेंटर में है, तो P अभी हमने देखा B के इक्वल है, C के, और D हमारा क्या है E के इक्वल है। तो फिर से वही हो गया कि हमारा PDC सिमिलर आ गया ट्राइंगल BEC के। क्यों, बिकॉज ऑफ AA सिमिलैरिटी, बाय AA सिमिलैरिटी के साथ हमने क्या है दोनों ट्राइंगल का क्या है एक दूसरे के सिमिलर कर दिया। ठीक है, अब इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 8th क्वेश्चन, क्योंकि टोटल क्वेश्चन है 16, तो मैंने क्या है 8 क्वेश्चन करके डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट्स बना लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम 8 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है बच्चों 16th क्वेश्चन मतलब 9th से लेकर 16 तक डिस्कस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो चलो पहले क्या है हम इसकी फिगर बनाते हैं। ये वीडियो बच्चों इसीलिए लंबी हो रही है, कई आप देखना कि यूट्यूब में आपके क्या है इस चैप्टर के किसी ने वन आवर में आपको पढ़ा दिया होगा, किसी ने आपको 1.5 में पढ़ा दिया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी डेप्थ में किसी ने पढ़ाया होगा जितनी डेप्थ में मैं पढ़ा रही हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी ओर से आपको क्या है बेसिक से बेसिक डिटेल भी देने की कोशिश कर रही हूँ। आपका सिर्फ यही काम है कि प्लीज़ मेरे चैनल को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है शेयर करना, और लाइक और कमेंट ठोक के करना, ताकि मुझे क्या है थोड़ा आप स्टूडेंट की तरफ से थोड़ा सा क्या है मुझे सपोर्ट मिल सके। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ई इज अ पॉइंट ब्ला 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 ब्ला, हमें नहीं पता। ठीक है, हम पढ़ेंगे ये क्या है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है एक ABCD। ठीक है, तो पहले हम क्या है एक पैरेललोग्राम ही ड्रॉ करते हैं। तो मैंने बच्चों एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये वाला क्या है पैरेललोग्राम आपका है ABCD, तो हम इसको मार्किंग कर लेंगे। ये है हमारा A B C और D।
अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि पहले जो फिगर हो ना आप उसको ड्रॉ कर लो, ताकि फिर आपको क्या है क्वेश्चन को रीड करना ईजी हो जाए। अब देखते हैं क्या है। उन्होंने बोला है ई इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी, कि इस ए डी साइड पे ई पॉइंट है। ई कहाँ है वो आगे पढ़ते हैं, क्योंकि ई यहाँ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने लिखा है प्रोड्यूस्ड। ए डी को प्रोड्यूस करो, मीन्स इस ए डी को प्रोड्यूस करो और आगे बनाओ आप, ठीक है। तो चलो हम और आगे बनाते हैं कि ए डी को हम क्या है, अब इस केस में क्या है बच्चों, प्रोड्यूस करेंगे। ए डी को हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, प्रोड्यूस कर दिया कहाँ तक, अप टू ई पॉइंट तक। मतलब ये वाला मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, मेरा ई पॉइंट हो गया। तो पहली लाइन यही कहती है कि ई इज़ अ पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम, कि आपने ए डी को प्रोड्यूस किया अप टू ई तक, ओके। एंड उन्होंने बोला बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, मतलब इस बी ई बोला है, मतलब इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो चलो ज्वाइन करते हैं, क्योंकि बी ई बोला है तो चलो पहले इसको हम ज्वाइन ही करेंगे। लो हमने ज्वाइन कर दिया बी ई को। उन्होंने बोला कि ये जो बी ई है वो सी डी को इंटरसेक्ट करी है, ये सी डी को इंटरसेक्ट करी है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है। और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है बच्चों एफ, तो मैं इसको एफ लिख सकती हूँ, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, मेरा एफ है। तो देखो ये वाली जो लाइन लिखी है ये हमने क्या है एज इट इज़ फिगर उसकी बना ली। पूछा क्या है कि हमने शो करना है जो मेरा ट्राइंगल है ए बी ई, मतलब दिस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल हैं हमने किसके सिमिलर करना है, हमने सी एफ बी के प्रूफ करना है, सिमिलर करना है। मतलब ये पोर्शन आपने ये पोर्शन के इक्वल सिमिलर प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया, यस। कि मतलब दिस ट्राइंगल सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, ये हमने क्या है प्रूफ करना है। बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, देखो अगर थोड़ा सा इसको इधर मैं रफ में करूं, अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं कुछ ड्रॉ करती हूँ इधर, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ किया, पता चला क्या है, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये पोर्शन अलग से ड्रॉ कर लिया, ये पोर्शन अलग से ड्रॉ कर लिया। ये मेरा है ए, ये मेरा है ई, ये मेरा है बी और ये मेरा है सी। समझ में आई ये बात बच्चों, मैंने सिर्फ ये पोर्शन अलग में क्या है ड्रॉ कर लिया। देखो पैरेललोग्राम की खासियत मैं आपको बताना चाहूँगी कि पैरेललोग्राम क्या होता है, कि पैरेललोग्राम एक ऐसी डायग्राम है, जहाँ एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी क्या है, जो ऑपोजिट साइड्स होती है, ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती है, पैरेलल होती हैं, और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, और इसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, ठीक है। कि ऑपोजिट एंगल्स भी क्या है, इक्वल होते हैं। कहने का मीनिंग है कि जो आपका पैरेललोग्राम है, कि ये वाली फिगर, ये पैरेलल, ये क्योंकि ये तो हमने एक्सटेंड किया कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल, एंगल डी आपका पूरा का पूरा एंगल बी के इक्वल है। समझ में आई बात, कि इससे हमें ये पता चल गया कि ये वाले एंगल्स क्या इक्वल, और जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, और ये जो पूरी डी सी है वो क्या है, ए बी की इक्वल है। ये क्या है, ये साइड इक्वल है। ये चीज़ आपको पता चल गई, ये पैरेललोग्राम होता है। अब देखो हम पहले क्या है इसको करेंगे, मैंने क्या है, मैंने इस फिगर को अलग से ड्रॉ किया, देखो तो देखो ये उल्टा जेड बन रहा है, तो क्या मैं एंगल ई को एंगल बी के इक्वल लिख सकती हूँ, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने आपको तब भी बोला था कि जेड जब बनता है ना तो उसके अंदर वाला एंगल, ये देखो ये अंदर वाले एंगल्स क्या है, आप एक दूसरे की इक्वल हो, क्योंकि बच्चों देखो ये दो पैरेलल लाइंस है, इसके बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जेड बन गया। तो मतलब इसके जो अंदर वाले एंगल्स हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो इक्वल है। तो मैं लिख सकती हूँ बच्चों कि जो मेरा एंगल ई है वो क्या है, मेरा एंगल बी के इक्वल। कौन से एंगल बी के, ये वाले के इक्वल, ठीक है। इस एंगल के क्या है, मेरे इक्वल है, एंगल ई मेरा क्या है, एंगल बी के इक्वल है। तो मैं इधर लिख लूँगी, मैं इधर लिखूँगी कि एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल बी। रीज़न हम इधर ब्रैकेट में दे देंगे कि ये है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चों इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है।
कि रीज़न क्या है हमारा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप एज लिख लो कि एज जो हमारी ए ई है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है, कि पैरेलल लाइन है कि सॉरी ये जो आपकी ए ई है वो बी सी के पैरेलल है, इसीलिए हमने क्या है ये हमारा एक ट्रांसवर्सल बन गई बी ई, और ये एक दूसरे के क्या है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या एक दूसरे के इक्वल आ गए। और मैंने ये भी अब इरेज कर दूंगी, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि पैरेललोग्राम में क्या ऑपोजिट एंगल्स भी क्या एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो बच्चों ये एक पैरेललोग्राम है, तो मुझे बताओ क्या क्या एंगल ए आपका सी के इक्वल है? यस है। तो मैं इसको भी लिख सकती हूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों है? ये है ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, लिख लो आप, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की क्या है बच्चों आपके ऑपोजिट एंगल है। तो देखो दो एंगल्स इक्वल आ गए, मतलब आपके क्या है दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर। अब लिखना कैसे है इसको, देखो ई सेंटर में चाहिए मुझे, ई सेंटर में चाहिए, मतलब अगर मैं लिख लूँ बच्चों, अगर मैं लिख लूँ पहले ई है ना, अगर मैं लिख लूँ ए ई बी, तो ई सेंटर में आ गया, ये ट्राइंगल था पूरा, एंगल चाहिए मुझे ए ई बी, तो मैंने लिखा एंगल ए ई बी किसके इक्वल आएगा। अभी देखा कि एंगल ए को हमने सी लिखा है, तो इधर हम सी लिखेंगे, ई की जगह बी लिखेंगे, तो दूसरा ट्राइंगल ये था, सी लिख लिया, बी लिख लिया, बच क्या गया एफ, तो आप इसको एफ लिख लोगे। ओके, तो ऐसे ही हम एंगल ए को सेंटर में लिखेंगे, एंगल ए सी के इक्वल है, मतलब हम इसको भी लिखेंगे कि एंगल ए आपका सी के भी इक्वल है, ठीक है। तो अगर इसको मैं बी ए ई लिख लूँ, या ए बी ई लिख लो, कुछ भी लिख लो, क्योंकि ए मुझे क्या है ए मुझे सेंटर में चाहिए। अगर मैं लिखूँ बी ए ई, ठीक है, बी ए ई, तो बी किसके था, एफ थे, ए किसका है, सी का, ई किसका, बी का, तो लिख लिया, एंगल लिख लिया। तो दोनों एंगल सिमिलर है, मतलब जो आपका ट्राइंगल है ए बी ई वो सिमिलर आ गया ट्राइंगल सी एफ बी के बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, और इसी के साथ हम क्या है वीडियो को फिनिश करेंगे। जो बाकी आपके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे वो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। मेरी कोशिश तो यही थी बच्चों कि इसी वीडियो में आपका पूरा चैप्टर क्या है हम 6.3 को क्या है डिस्कस कर दें, लेकिन थोड़ी वीडियो क्या है हमारी लंबी हो रही है, तो इसलिए मैंने क्या है यहीं पर स्टॉप कर दिया। अगली वीडियो क्या है हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर बच्चों किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन के रिलेटेड अगर डाउट होगा प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ताकि हम क्या है नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके पहले क्या है डॉट सेशन ही क्या है लेकर आएंगे। ओके बच्चों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है, शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं हम अपनी 6.3 वीडियो के साथ जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।